नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। माँ का आगमन हर कोई श्रद्धा से इंतज़ार कर रहा होता है कि कब माँ आए और हम उनके सामने डिटेल से भर करके अपनी समस्याएं रखें और साथ के साथ समस्याओं के समाधान भी पालें। भाई ऐसा ही होगा। चैत्र के जो नवरात्र होते हैं ये बेहद खास होते हैं। कहा जाता है कि चैत्र में अगर आपको कोई खास विधियों से कुछ खास पूजाएं की जाती हैं तो यकीन मानिए माँ स्वयं आशीर्वाद देने ऐसे लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास है, बिल्कुल आपके नज़दीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि चैत्र प्रतिपदा जैसे ही आती है, शुक्ल प्रतिपदा, उसी के साथ आगमन हो जाता है नवरात्र का, और आगमन हो जाता है हिंदू पंचांग कैलेंडर के हिसाब से पूरे हिंदी साल का, संवत का, यानी 2077 संवत ये शुरू हो जाता है। साल का पहला दिन कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला दिन इसी समय शुरू होता है। घट स्थापना बहुत ज़रूरी होती है। कहा जाता है ना कि नींव जैसी हम डालते हैं तो बुनियाद भी वैसी ही रहती है। तो नींव डालने का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 24 तारीख को यानी मंगलवार को दोपहर 2:58 पे जो तिथि लग रही है वो बुधवार को शाम को 5:27 पर खत्म होगी, समाप्त होगी प्रतिपदा तिथि। यानी नवरात्र जब आपको घट स्थापना करनी है तो ये 24 तारीख को नहीं, 25 तारीख को करनी है। इसीलिए क्योंकि सूर्य उदय की जो तिथि है वो 25 तारीख को आपको मिल रही है, तो आपको घट स्थापना 25 तारीख की ही करनी है। और खास करके अगर आप इस समय घट स्थापना करते हैं तो अति उत्तम रिजल्ट आते हैं। यानी सुबह 6:19 से लेकर के 7:17 का जो समय है ये अति उत्तम समय है घट स्थापना का। 25 तारीख गुड़ी पड़वा बहुत उत्तम त्यौहार मनाया जाता है और इतने सारे शुभ योगों के साथ ये चैत्र नवरात्र जो है वो शुरू हो रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, 5 रवि योग, द्विपुष्कर योग। आप देखिए योग का ही कहते हैं ना कि बरसात हो गई है जैसे। तो इतने सारे योगों के अंदर जब शुरुआत होगी माँ के आगमन की, शुरुआत होगी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष की, तो सोचिए ये कितना उत्तम रह सकता है ये समय। देश में जिस तरीके की आपदाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस समय बेचैन हैं, विचलित हैं, कहीं ना कहीं परेशानी में हैं कि ऐसा हो गया, बीमारियां घर कर गई हैं, बहुत सारी समस्याओं से लोग आपस में कहीं भी कहते हैं कि इंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन को। लेकिन इन सारी समस्याओं का समाधान भी कहते हैं शक्ति की पूजा से आप पा सकते हैं। हमारे बहुत सारे देशवासी जो नवरात्र बहुत श्रद्धा से मनाते हैं, कहा एक अपने लिए तो जो आप मांगे मांगे, देश में सुख शांति के साथ साथ अगर पूरे देशवासियों के लिए स्वस्थ रहने का एक वरदान मांग ले तो सोचिए कितनी दुआएं माँ की झोली में 1 सेकंड में आकर के गिरती है और वो झोली से जो आशीर्वाद निकल करके आपके ऊपर आशीर्वाद आएगा तो कितनी करोड़ों जनता का भला होगा। तो ये अपने साथ साथ पूरे देशवासियों के लिए दुआएं ज़रूर मांगे। घट स्थापना की बात करें तो घट स्थापना से होता क्या है, सबसे पहले तो पॉजिटिविटी आपके घर में आती है, नकारात्मकता आपके घर से बहुत दूर हो जाती है, खुशहाली आती है आपके घर में।
और कहा जाता है कि घट स्थापना जो लोग करते हैं उन्हें अखंड ज्योति ज़रूर जलानी चाहिए। लेकिन आजकल जैसे सारे वेस्टर्नाइज कल्चर तो छोड़िए, आजकल वर्किंग हैं सारे लोग, तो ऐसे में अखंड ज्योति जलाना कई बार संभव नहीं होता। लेकिन सुबह और शाम की ज्योति कहा जाता है कि माँ के समक्ष ज़रूर जलानी चाहिए, और शाम की ज्योति का तो ज़्यादा महत्व है। इसीलिए जो नाम दिया गया है नवरात्रि, यानी 9 रातें, तो नवरात्रि में रात्रि की पूजा का मेन जो मुख्य कारण होता है वो रात्रि पूजा ही होती है। तो रात्रि पूजा आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, सुबह की पूजा भी तो आपने करनी ही है, क्योंकि ये 9 दिन ऐसे होते हैं जहां आप अपने जीवन में पूरे साल के लिए ढेरों खुशियां ला सकते हैं। घट स्थापना जिस दिन हो उस दिन आपको सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। वैसे तो ये कहा जाता है कि हर दिन ही स्नान सूर्योदय से पहले करना चाहिए, लेकिन घट स्थापना के टाइम पे ये ज़रूर कर लें कि सुबह उठते ही सबसे पहला जो कार्य है अपने स्नान करना है, पवित्र होना, और सूर्योदय से पहले पहले हो जाना है। अपने साफ वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र पहन करके आपने बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लेना है। मंदिर की साफ सफाई ये बहुत ज़रूरी होती है, ये करनी है, क्योंकि आपने हर दिन पूजा कर लेते हैं लेकिन पूरी विधि से, पूरी तरीके से सफाई नहीं कर सकते। लेकिन माँ को जब आपने स्थापित करना है, घट स्थापना करनी है, तो उस समय मंदिर की सफाई पूरे तरीके से होनी चाहिए। स्वच्छ वस्त्र, आपने पूरा आसन लेना चाहिए। जो भी आपने अपने घर में सोच रखा है कि माँ को खुश करने के लिए मैंने इतनी सारा सामग्री लाई है, वो आप रख लें, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती है, इन्हें ज़रूर रख लें। साफ सुथरी एक चौकी बिछा लें जहाँ भी आपने घट स्थापना करनी है। उसके बाद गंगा जल छिड़क करके चौकी के ऊपर साफ कपड़ा बिछा लें। मिट्टी का एक बर्तन लेकर के आपने उसमें मिट्टी भर करके जवारे भीजने हैं। और कई लोग कहते हैं कि हमारे जवारे अच्छे नहीं होते तो माँ आपसे प्रसन्न नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। जवारों को आप कुछ समय पहले भिगो करके रख लें, यानी उसके ऊपर जो एक केमिकल या धूल मिट्टी जमी है तो वो साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए। जब आप उन जवारों को बीजते हैं तो आपकी जो खेती होती है, जो माता रानी का जो आशीर्वाद होता है, तो देखिए आप कैसे ग्रो करता है, तो आपकी घट स्थापना सक्सेसफुल रहती है। तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड के अंदर कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के नेगेटिविटी ना लेकर के आए, क्योंकि जब हम नेगेटिव होते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारी, चाहे पूजा हो, घर हो, हमारा निजी जीवन हो, उस पर पड़ता ही है। तो नेगेटिव नहीं होना है, आपने यही सोचना है, पॉजिटिव रहना है। क्योंकि मैंने कहा ना कि घट स्थापना जहाँ होती है वहाँ सकारात्मकता होती है, पॉजिटिविटी हो जाती है। तो आप पॉजिटिव रह करके इस घट स्थापना को आप करें। यकीन मानिए आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा। दुर्गा की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित कर लें और रोली से माँ दुर्गा को तिलक लगाएं। नारियल में भी कलश रखा जाता है, स्पेशली कलश रखा जाता है, और कहा जाता है उस जल से भरे हुए कलश को जब आप 9 दिन तक माता के घट स्थापना की जगह पर आप रखते हैं तो आपको मालूम है वो पानी जो होता है, जिसे आप पानी का रूप में रखते हैं, लेकिन जब उसे निकालते हैं तो वो पवित्र गंगा जल का रूप ले लेता है। इतनी एनर्जी होती है उस जल के अंदर। अगर आप उस जल को भी अपने घर में रख लें तो आपको मैं बताऊंगी, एक वीडियो निकालूंगी जिसमें बताऊंगी कि इस जल का आपने क्या करना है। जो आपने नारियल के ऊपर मोली लपेटी है उसका आपने क्या करना है, उससे क्या मिल सकता है आपको, ये वीडियो आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूँ। फिर आपने फूलों के हार से माँ दुर्गा का बिल्कुल श्रृंगार करना है, और साथ में आपने जो घट आपने रखा है जिसमें आपने खेतरी बीजी है उसके चारों ओर एक फूलों की माला ज़रूर रखें। ये सारे पॉजिटिव इंडिकेशन होते हैं, क्योंकि फूल जब भी हम देखते हैं तो हमारा चेहरा एकदम से मुस्कुराने लगता है। कभी भी आपने देखा है कि फूलों को देख करके आपको नेगेटिविटी आई हो या कोई एक नेगेटिव ख्याल आया? नहीं, हमेशा आपका मन अच्छा हो जाता है जब भी आप फ्लावर्स को देखते हैं। कलश स्थापना से पहले कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाना अति उत्तम माना जाता है। कलश में जल और मुद्रा, एक सिक्का ज़रूर डालना चाहिए, और लाल रंग की चुनरी से आपको नारियल को लपेट करके रखना है, लेकिन उससे पहले अपनी रोली से उसे लपेटना है
मोली से लपेटना है और रोली का आपने तिलक लगाना है। ये आपने विधि ज़रूर कर लेनी है। ये करने के बाद आपने पंचमेवा का प्रसाद पहले दिन बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना, और साथ के साथ माँ का पूरा श्रृंगार ये आपको चौकी पर स्थापित करना है। लाल रंग की चुनरी से माँ को पूरा ढक देना है आपने। ये एक चीज़ है, लेकिन इसके साथ एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। जब आप सारी पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, माँ का आगमन कर लेते हैं, अगर सप्तशती पढ़ना चाहते हैं सप्तशती पढ़ सकते हैं, लेकिन दुर्गा के 32 नामों का उच्चारण हर दिन करना चाहिए। ये भी एक वीडियो निकालने वाली हूँ कि किस समय आपने दुर्गा के 32 नामों का उच्चारण करना है और इससे आपको मिलना क्या है। लेकिन जब आप घट स्थापना कर रहे हैं तो इस विधि के साथ ही घट स्थापना को कंप्लीट करें। 32 नाम माँ दुर्गा के, दुर्गा दुर्गार्थ शमनी, दुर्ग पद निवारिणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्ग तो दारिणी। तो ऐसे 32 नाम हैं। आप नेट से सर्च कर सकते हैं या फिर आप कहीं ढूंढ सकते हैं, आपके पास दुर्गा सप्तशती है उसमें भी दिए गए हैं। तो आप ये पूरे 32 नामों का उच्चारण ज़रूर करें, आह्वान करें माँ का। और उसके पश्चात जब ये सारी विधि आप कर लेते हैं, एक साफ पात्र से जहाँ आपने जवारे बीजे हैं उसे ढक देना है। ढकने के बाद आपकी पूजा संपन्न हुई। शाम की पूजा भी आपने करनी है। फिर दूसरे दिन भी जब आप पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन माँ के दर्शन तीसरे दिन ही करने हैं आपने। दूसरे दिन आपने सिर्फ मन के अंदर आस्था रखते, एक पूरी कहते हैं ना प्रतिमा सी हम बना लेते हैं, उस प्रतिमा को बना करके ही आप पूजा करें। और तीसरे दिन जब माँ के आप उठाते हैं उस बर्तन को, आप ऊपर के बर्तन को उठाएंगे तो यकीन मानिए माँ आपको दर्शन दे देंगी, यानी वो खेतरी आ चुकी होगी। अगर उसका एक अंकुर भी निकल कर आ गया तीसरे दिन तो सोचिए माँ आ चुकी हैं आपके घर में। और अपने घर को एकदम स्वच्छ रखिए, साफ सुथरा रखिए। नेगेटिविटी तो नहीं होती, लेकिन हम कुछ चीज़ों से अपने घर को स्वच्छ रख सकते हैं, हाइजीन रख सकते हैं। ये सारी विधियाँ आप कीजिए, आपकी घट स्थापना सफल होगी, माँ का आगमन सफल होगा। और जो मांगना चाहते हैं तो मांग लीजिए, माँ झोली भरने के लिए तो तैयार ही बैठी हैं। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आचार्य जीतू सिंह के नाम पे आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आप तक हर वीडियो पहुंचेगी। और भक्ति वंदना के ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं नवरात्र की। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके ये नवरात्र शुभ हों, आपके जीवन में माता रानी खुशियाँ लेकर के आए। जल्दी हाजिर होंगी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।